आज मैं बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमियाँ दूर करने वाली हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ महक फैमिली व्लॉग्स में। तो कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा से मैंने आप लोगों के साथ में मॉर्निंग रूटीन हमेशा शेयर किया है। अपना मॉर्निंग रूटीन, आफ्टर रूटीन मैंने हमेशा से दिखाया है कि मैं कैसे अकेली अपने घर को मैनेज करती हूँ, घर के काम करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ऑल राउंडर हूँ या फिर मैं बहुत चुटकियों में अपने घर को संभाल लेती हूँ। मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, जो सोच के रखती हूँ पर उनको मैं कर नहीं पाती हूँ टाइम पर। मैं भी कभी-कभी मेरा भी है ना दिल ऐसा करता है, रोने को लगता है कि मैं अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, ये काम टाइम पे नहीं हो रहा, वो काम टाइम पे नहीं हो रहा, सुबह टाइम से उठ नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी होती हैं और वो आपके साथ भी होती हैं। बट आप लोग जैसे यूट्यूब देखते हैं, अच्छे-अच्छे व्लॉगर्स हैं जो अच्छे-अच्छे अपने घरों के रूटीन्स को फॉलो करते हैं या फिर मैनेज करते हैं। हम उन लोगों को देख के प्रेरित तो हो जाते हैं, बट हमेशा से यही सोचते हैं यार हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा। तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कल तो इवन मैं सच कहूँ मेरा बहुत रोने का मन कर रहा था। तो वैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि घर में काम नहीं होते, काम नहीं होते, तुम औरतें बैठ के घर में करती क्या हो। इवन मैं जेंट्सों के लिए नहीं कहूँगी, बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो लेडीज़ भी दूसरी लेडीज़ को कह देती हैं यार क्या है, झाड़ू पोछा काम है यार, हमारे टाइम में हुआ करते थे काम। तो ऐसा नहीं है, काम आज भी उतने ही हैं जितने शायद पहले हुआ करते थे, बस थोड़े से तरीके चेंज हो गए हैं, बट काम और मुझे तो ऐसा लगता है और बढ़ ही गया है। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने से लेके घर का खाना पीना बनाने तक, बच्चों की अलग अलग फरमाइशों को पूरा करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेरा ये एंगर आप देख रहे होंगे क्योंकि बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे बाहर खेलने की जिद, जो कि मैं मना कर रही थी तो मुझसे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। तो उसी बात पे बच्चों को पड़ रही थी डांट। मैं क्यों झूठ नहीं बोलूँगी, बच्चों को पड़ रही थी डांट क्योंकि एग्ज़ाम के 7 या 8 ही दिन रह गए हैं, जिसके वजह से मेरा जो टेंशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बच्चे आज भी खेलने के लिए, दौड़ने के लिए बस बाहर भागने लगे रहे हैं कि नहीं हमें खेलने जाने दो, खेलने जाने दो। तो उसी लिए मैंने कहा कि पहले मुझे एक-एक लेसन्स लर्न करके मुझे दे दो, फिर चाहे 10 मिनट आधा घंटा खेलने चले जाना। तो उसी की जिद चल रही थी कि मैं आके कर दूँगी। मैंने कहा नहीं तुम करके ही जाना, तभी मैं भेजूँगी। तो ये तो थ्रो एंड वाली जो बातें हैं ये चलती रहती हैं, हर घर में चलती हैं। अभी जो है मैं इवनिंग का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ में मैंने आलू और मटर को बॉईल किया है और यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के बस हाथ से उसे मसल-मसल के एक दानेदार बना लिया था। फिर उसमें मैंने तेल डाला है और फिर उसमें मैंने जीरा एंड प्याज डाल के फिर उसके अंदर वही बेसन को डाल दिया। फिर उसको अच्छे से भुना है। जब वो अच्छे से भुन गया, खूब बढ़िया बेसन मेरा भुन गया है, तो ये कुछ वड़ियों जैसा हो जाता है, छोटी-छोटी वड़ियों जैसा हो जाता है। और फिर उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, फिर मसाले ऐड कर दिए हैं, फिर उसको अच्छे से फिर दोबारा से भुना है। उसके बाद जो मटर और मैंने आलू उबाले थे वही पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, मटर भी डाल दी और आलू भी डाल दिए। वैसे मटर डालते नहीं है इसमें, पर मेरा मन किया मैंने डाल दिया। और बस इसके अंदर मसाले मैंने ऐड कर ही दिए थे, जितना आपको पानी चाहिए उतना डालो और फिर इसे कवर करके रख दो। इस सब्जी को हमारे यहाँ तो करारा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है या फिर बनती है या नहीं बनती ज़रूर बताइएगा। डिफरेंट सी सब्जी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, यूनिक सा टेस्ट आता है। और जब ऐसा होता है ना कई बार हम आलू प्याज ये पालक शालक सब खा के थक जाते हैं ना, तब ये सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया है किचन का काम ख़त्म, रोटियाँ बस बनानी रहती है। तो अभी मैं सारा काम ख़त्म करके यहाँ आ गई हूँ। जो कपड़े सुबह धोए थे, सुखाए थे, अब उनको फोल्ड करने की बारी आती है। बच्चों को पढ़ने बिठा रखा है, थोड़ी देर मैंने बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया था, तो अब वो दोबारा आ गए हैं और पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। तो जिद कर रहे थे तो बस वो मानते कहाँ हैं बच्चे, फिर मैंने उन्हें थोड़ी देर खेलने के लिए भेज दिया। अब जाके ये है कि अब इनको मैं पढ़ने बिठाऊंगी। अब उसके बाद यही चल रहा है जब तक शायद एग्ज़ाम रहेंगे ना, तो मेरे साथ यही चलता रहेगा, ये याद करो वो याद करो। अगर याद नहीं करते हैं तो अलग इनकी टेंशन्स होती है। देखिए एग्ज़ाम ज़रूर बच्चों के होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि है ना बच्चों के एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं पर टेंशन हम लोगों को हो जाती है। पढ़ना हमें पड़ जाता है,
तो साथ साथ इनको मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को और अपने काम भी ख़त्म कर रही हूँ। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने अपने दिमाग में लाइन अप कर रखे हैं, तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। जब तक हस्बैंड नहीं आते ना, तब तक तो मेरे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हस्बैंड के आते मेरे आधे काम रुक जाते हैं, बिकॉज उनका क्या होता है ना, कभी कुछ ये बना दे, वो बना दे, ये ला दे, वो ला दे, उनका चालू हो जाता है। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है, फ्रॉक कह लो, वन पीस कह लो, मैक्सी ड्रेस कह लो, जो भी कह लो। तो इसके ऊपर है ना ब्लैक कलर का स्पॉट लग गया है, जो कि बिल्कुल भी उतर नहीं रहा है और मुझे इतना पसंद है, इतना कंफर्टेबल है। तो इसका मैं टॉप बनाऊंगी, तो जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे इनकी स्टडी का जो है चल रहा है, कुछ समझने आई थी तो कुछ सुन रही थी, तो वही उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। तो वही सारी चीज़ें इनको बता रही थी। आप लोगों के बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं और आप लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन सब के काम के साथ साथ अपने जो दिमाग है और भी कामों में लगा रहता है। अब आप बताइएगा कि काम नहीं होते क्या? अभी भी मेरे साथ बहुत सारे काम लाइनअप हैं। अभी मेरा क्या है, रोटियां बनानी हैं, फिर किचन साफ़ करना, बर्तन क्लीन करना, बच्चों को खाना खिलाना, उसके बाद घर सेट करना और सुबह की सब्जी की प्रिपरेशन भी करके रखना। ये सारे काम मेरे ऐड ऑन होते हैं हर रोज़, हर दिन, चाहे वो सुबह का हो या शाम का। मुझे कब 12-1 बज जाता है मुझे खुद को नहीं पता चलता। आप खुद देख रहे होंगे मुझे खुद को उबासियाँ आ रही थी। तो ये रही वो सब्जी, चटनी है और कल सुबह वाली सब्जी है, तो बहुत ही यमी सी बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तो देखिए मेरे पास एक कपड़ा आया है, ये है साड़ी का, जो साड़ी का पीस है, मतलब जितना उन्हें कुर्ती बनवानी है उतना उन्होंने मुझे ये पीस सेंड किया है। साड़ी का कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। बीच में ये फ्लावर्स है और ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा प्लेन है, तो आप देख सकते हैं कपड़ा काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उस टाइम के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था और ये नेक्स्ट डे है। तो अभी काम करने से पहले मैं लग गई हूँ इस काम में कि कटिंग कर लेती हूँ। जितना भी कूड़ा वगैरह होता है, कटिंग्स के धागे वगैरह होते हैं, वो सब सफाई से पहले ही हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुर्ती से फिटिंग निशान कैसे हम लेते हैं। कई बार होता है ना, मेजरमेंट नहीं देते हैं, कुर्ता ही दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सेट करके बिठा लेना है। पहले हमें तीरा लेना है और इस तरीके से हम मुड्ढों का नाप ले सकते हैं। जहाँ वो स्टिचिंग होती है ना, उधर हल्का सा एक बॉक्स बना लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्म होल्स कितने हैं। ऐसे ही आप शोल्डर भी नाप कर सकते हैं और उतना आप लगा लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर उधर 5.5 आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने 6 जो तीरा होता है वो लिया होगा, क्योंकि आधा इंच साइडों में भी चला जाता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कमर का जो निशान है वो मैं 15 इंच पे रखती हूँ, क्योंकि जब आधा इंच ऊपर करो तो वो 14.5 इंच आ जाता है, 14.5। तो देखिए इधर भी आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ना, ये देखिए आप ये 14.5 पे आया हुआ है। किसी का ऊपर नीचे हो सकता है तो आप नाप कर लीजिएगा। और ये आया हुआ है 21 पे, जो कि मैंने लगाया है 20 पे। स्टैंडर्ड साइज होता है 15 एंड 21। वो जब आप स्टिच करते हैं तो आधा इंच ऊपर चला जाता है। और अब जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे से हम नाप लेंगे कमर का और बिल्कुल अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। आप चाहें तो उल्टा करके भी आप नाप ले सकते हैं और बिल्कुल इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए हम नाप लेंगे। जितना होता है उसका आधा हमें मार्क करना होता है, क्योंकि हम ये इसका फ्रंट का हिस्से का नाप ले रहे हैं ना, तो इसमें हमें आधा ही करना होता है। अगर आपका 18 आया है तो आप 9 लेंगे, अगर 20 आया है तो आप 10 लेंगे। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कई बार कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से सुकड़े से होते हैं, तो आप उसको एक बार प्रेस करके फिर आप जरूर मेजर करिए। कभी भी आपने देखा होगा किसी की चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो अगर आप इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं फिटिंग लगाने के लिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली एक गोलाई आ जाती है। उस वजह से आपको 2 चेस्ट माप लेने नहीं पड़ते हैं। अप्रॉक्सली मतलब मिनिमम इसी से ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और स्केल जितना ही मैंने मार्जिन लिया है तो उतना मार्जिन इनफ होता है। कभी भी आपको खोलना बंद करना होता है तो थोड़ा लूज़ करना है, कुछ करना है, तो इतना मार्जिन आपको इनफ रहता है। और इस तरीके से जो है कुर्ती का पूरा जो मैंने है निशान लगा लिया है। और जैसे न्यू होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके लिए इस तरीके के टूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं,
जिससे आप आर्म होल की काफ़ी अच्छी गोलाई दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं भी इसी से दे रही हूँ, काफ़ी अच्छी आ जाती है। मैं हाथों से भी दे लेती हूँ, बट मुझे इसको इस्तेमाल करके देखना था, इसलिए मैंने मंगाया था। तो काफ़ी देख रहे हैं आप, इतनी अच्छी आती है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और फिर इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसको भी हम वैसे का वैसा ही कटिंग कर लेंगे। तो जो अस्तर वाले सूट होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनते हैं। डिटेल में आपके पास वीडियो आ जाएगी मेरे दूसरे चैनल पे, सिलाई विलाई विद पूजा, तो आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस पर बिल्कुल फुल ऑन डिटेल में ये वीडियो आएगी, कितना क्या मेजरमेंट लिया, कितनी लंबाई लिया, कितना क्या लिया, और इसमें हमें नेक पे भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस